किसी भी व्यक्ति के पास यदि थोड़ी भी शक्तियां आने लग जाए तो वह व्यक्ति शक्तियों को संभाल नहीं पाता है। और यदि किसी राक्षस को ऐसी शक्ति मिल जाए कि वह ना किसी साधारण इंसान से मरे, ना किसी देव से मरे, तो फिर उनके अत्याचार भी इतने बढ़ने लग जाते हैं कि जनता त्राही त्राही करने लग जाती है। ऐसे ही एक राक्षस हुए नरकासुर, जिनको ये वरदान मिला और इस वरदान के पीछे उन्होंने फिर जो अत्याचार किए, उन्होंने साधु सन्यासियों पर, ऋषि मुनियों पर और इंसानों पर तो ज्यादतियां की ही की, लेकिन उन्होंने 16,000 से अधिक सुंदर स्त्रियां और राजकुमारियां भी अपनी कैद में बंद कर ली। लेकिन दोस्तों, हर चीज का अंत होता है। उनके अहंकार का भी अंत हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ मिलकर उनका वध किया। और दोस्तों, जिस दिन ये वध किया, उस दिन को आज इस काली चौदस के रूप में जाना जाता है, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। नरकासुर के नाम से ही नरक चतुर्दशी इसका नाम पड़ा। रूप चौदस भी बोलते हैं इसको। दिवाली से पहले दिन की रात्रि ये है, काली चौदस के नाम से जानी जाती है। इस दिन दोस्तों, जब पाप भर गए तो उनका अंत हुआ। इसी तरीके से इस दिन यदि छोटे छोटे उपाय किए जाते हैं तो उनका अत्यधिक फल प्राप्त हुआ करता है और समय का बड़ा महत्व हुआ करता है। इस दिन बहुत से साधक गण तो महाकाली की अपनी साधना भी करते हैं, लेकिन महाकाली के यदि कुछ उपाय किए जाएं दोस्तों, तो समझ लेना कि उनकी बाधाएं, शत्रु बाधा हो, बाहर का संकट हो, किया कराया हो, सब दूर होने लग जाता है। और ऐसा ही एक छोटा सा उपाय मैं आज आपको बताऊंगा। दीपावली से पहले दिन की रात्रि को यह उपाय यानी काली चौदस को कर लेना। मैं पंडित सत्यनारायण शर्मा अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सूर्य अस्त होने के बाद में आप कभी भी कर सकते हैं। उस दिन काली चौदस को सूर्य अस्त होने के बाद में इस प्रयोग को कभी भी कर सकते हैं। घर में है बाधा, संकट या शत्रु बाधा या किया कराया कैसा भी रोग जो है, किसी पर बीमारियां भी हैं, तो वो भी ठीक होने लगेंगी। और करना क्या है दोस्तों, सूर्य अस्त के बाद आपने मिट्टी का एक दीपक ले लेना है और सरसों का तेल डाल लेना है और उसमें एक बत्ती, खड़ी बत्ती लगा देनी है, यानी गोल बत्ती जो खड़ी होकर के जलती है। खड़ी लगाने का अर्थ होता है कि ये सरसों का तेल जो डालोगे ये पूरा अच्छी प्रकार से जलेगा। पटबत्ती थोड़ी देर तो जलती है और फिर बुझ जाती है और तेल भी शेष रह जाता है। जब आप इस दीपक को जला देंगे दोस्तों,
तब आपने अपने पूरे घर में हर कमरे में ले जाना है और ओम श्री महाकाली नमः ऐसा बोलते हुए हर कमरे में ले जाएं। ओम श्री महाकाली नमः। लैट्रिन बाथरूम को छोड़ दें और बाकी सब कमरों में इस दीपक को इसी प्रकार ले जा करके घुमाएं। जलते हुए दीपक को घुमाना है। अब जलता हुआ दीपक जब सब जगह घुमा देंगे तो ले आए और बैठ जाएं अपने घर में पूरब की ओर मुख करके और सामने इस दीपक को रख लें। और दोस्तों अब अपने हाथ में 7 काली मिर्च रख लें। काली मिर्च आप जानते ही हैं। 7 काली मिर्च अपने बाएं हाथ में रख लें और दाहिने हाथ से 1 काली मिर्च उठा करके आपने बोलना है ओम श्री महाकाली नमः। एक बार बोलें और दीपक में छोड़ दें। फिर 1 काली मिर्च उठाएं और फिर बोलें ओम श्री महाकाली नमः और फिर दीपक में छोड़ दें। इस प्रकार 7 काली मिर्च आपके पास में है। 7 बार आपने एक बार ओम श्री महाकाली नमः बोल करके दीपक में छोड़ देना। बस दोस्तों आपका इतना काम हो गया तो समझ लेना तकरीबन काम हो गया। छोटा सा काम और शेष रहा है। जब दीपक बंद होने का इंतजार करें, यानी अब दीपक जब तक जलता है जलने दें, अब उसके बंद होने का इंतजार करें। दोस्तों जब तक दीपक बंद होता है तब तक एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं। दोस्तों जो व्यक्ति नए जुड़ते हैं हमसे और इस वीडियो को देखते हैं तो थोड़ा सा काम कर लिया करें सब्सक्राइब करके और घंटी को दबा दिया करें। और घंटी को दबाने के बाद आल लिखा आएगा उसको दबा दिया करें। इतना सा काम कर लेना दोस्तों। अब जब दीपक आपका बंद हो जाएगा जलने से तब आपने दीपक को उसी वक्त उठाना है। कहने का तात्पर्य यह है कि दीपक को अगले दिन के लिए नहीं छोड़ना है। इस दीपक को उठा करके घर से बाहर ले जाएं और दोस्तों कहीं भी एकांत स्थान पे किसी भी ऐसी जगह पे खड़े हो जाएं और अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर कर लें। बस दोस्तों आप कहीं भी खड़े हो जाएं दक्षिण दिशा की ओर कर लें और ये दीपक जो बंद हो गया है इसमें जो भी अवशेष शेष है काली मिर्च या रुई और जली जैसे भी है आपने इस दीपक को अपने ऊपर से घुमाना है। दोस्तों 3 बार घुमा लेना इस दीपक को और अपने सामने ही यूं डाल देना, यानी दक्षिण की ओर। आपने दक्षिण की ओर मुख कर लेना है और ऐसे ही डाल देना है। अब आप पूछेंगे कि जी ये उल्टा घुमाएं कि सुल्टा घुमाएं, कैसे ही घुमा लेना, 3 बार घुमा लेना और डाल देना। बस दोस्तों यदि इतना सा काम आपने कर लिया, एक ही दिन का एक छोटा सा प्रयोग है, पर उस दिन ये कर लेंगे तो महाकाली की वो जो कृपा आएगी आपके ऊपर, शत्रुओं पे रोक लग जाएगी। रोग जितने भी होंगे उन पर रोक लग जाएगी और जितने भी बाहर के संकट किया कराया है सब पर रोक लग जाएगी और धीरे धीरे करके आपका जीवन भी खुशहाल होने लगेगा। दोस्तों थोड़ा सा काम और कर लेना,
वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।